नाज़रीन, बच्चों के निज़ाम इंहज़ाम के लिए गुट्टी सिरप बेशुमार फ़वाइद रखता है। बच्चों की आए दिन की तकालीफ, कब्ज़, पेट का दर्द, आंतों का तशंज और मरोड़ दूर करने में इसका इस्तेमाल मुफीद है। पेट साफ़ करने की कुदरती दवा है। इस वीडियो में शरबत गुट्टी का नुस्खा और इसे बनाने का मुकम्मल तरीका नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नुस्खे के अज्जा: अमलतास 250 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, पोस्त हलीला 50 ग्राम, असल सूस 50 ग्राम, बादियान 50 ग्राम, बाओ खम्बा 50 ग्राम, गुल सुरख 50 ग्राम, रेवन चीनी 50 ग्राम, बाओ बड़ंग 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को रात को 6 लीटर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह तक इस नुस्खे को भीगा हुआ रहने दें। फिर इसको चूल्हे पर रख कर आग लगाएं और इसके नीचे आग जब जलेगी तो ये थोड़ी देर बाद जो है वो पकना शुरू हो जाएगा। इसको आपने जब ये पक रहा हो तो इसको आपने हल्का सा हिलाते रहना है और ताकि नुस्खा जो है इसका अच्छी तरह से जो है वो जुशांदा मिक्स होकर बन जाए। तकरीबन आपने इसे 20 मिनट जो है वो पका लेना है हल्की आंच पे, ताकि इन तमाम जड़ी बूटियों का असर जो है वो जुशांदे में निकल आए और साथ में हल्का हल्का हिलाते रहना है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है बच्चों के पेट साफ़ को करने के लिए। मिनट हो गए हैं, हम उतार लेंगे और इसे फ़िल्टर कर लेंगे। ये देखें, हमने इसे अभी फ़िल्टर कर लिया है। फ़िल्टर करने के बाद आप इसे दोबारा जो है वो चूल्हे पर रखेंगे और इसके लिए नीचे जो है वो आग लगाएंगे। अच्छी तरह गर्म होने के बाद जब ये गर्म हो जाए, ये देखें थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, तो हम इसमें अब डाल देंगे चीनी। 10 किलो हम इसमें चीनी डालेंगे। 5 लीटर हमने जुशांदा लिया था और 6 किलो पानी में इसे भिगो के रखा था, तो उसी पानी में आपने इसे पकाना है। तो 5 लीटर जुशांदा था हमारे पास, 10 किलो हमने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी को आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें हम करना है। आग अगर नीचे जो है वो तेज़ होगी थोड़ी तो ये चीनी जल्दी हल हो जाएगी। जितना ठंडा गर्म होगा चीनी उतनी जल्दी हल हो जाएगी। अब आपने इसमें 15 ग्राम सैटरिक एसिड डाल देना है और इसको भी चीनी जब हल हो रही हो इसके साथ ही सैटरिक एसिड 15 ग्राम सैटरिक एसिड को भी हल कर दें। साथ में आग जल रही होगी और ये चीनी भी हल हो जाएगी और साथ में ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से। तो आपने इसका वेट करना है कि इसे उबाला आ जाए। ये देखें अभी हल्का हल्का सा स्टार्ट हो रहा है इसे उबाला। अभी चीनी इसमें थोड़ी सी है, आप इसे अच्छी तरह से ला लें ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी अभी देखें हल्की सी मैल आना शुरू हो गई है, उबाला भी आना शुरू हो गया। आपने इसे 30 मिनट जो है जब उबाला आ जाए सिरप को, तो आपने इसे 30 मिनट पका लेना है। 30 मिनट के बाद इसका जो है हल्की आंच पे पकाना है और ये जो मैल आ रही है ऊपर ये आपने उतारते जाना है। साथ मैल जितनी भी आए आपने उसे उतारते रहना है। इससे शरबत की जो है वो सफाई होती है और शरबत जो है वो देर तक महफूज इस तरह बनाया जाता है। सैटरिक एसिड जो हमने डाला है उसका काम है, इससे सिरप की जो है ना सैटरिक एसिड से सफाई होती है, शाइन आती है सिरप। जितनी भी मैल आए इसके ऊपर आपने उसे उतारते जाना है।
जब सिरप को पकते हुए 20 मिनट हो जाएं तो इसके बाद आपने सोडियम इसमें ऐड करना है। सोडियम भी आपने 15 ग्राम डालना है, सोडियम बेंजोएट। ये देखें अभी हम सोडियम बेंजोएट डाल रहे हैं। इसे भी सिरप में चमचे की मदद से हल कर दें। सोडियम को थोड़ी पकाई की ज़रूरत होती है। जब आप सोडियम डालेंगे तो आप 10 मिनट या 15 मिनट पका के इसे बंद कर देंगे। अभी हम इसे 30 मिनट पकाई दे रहे हैं। 20 मिनट सैट्रिक एसिड डाल के और 10 मिनट सोडियम डाल के, टोटल 30 मिनट पकाई देंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हो सिरप, इससे ज़्यादा, ये 10 लीटर है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फिर 45 मिनट पकाई टोटल देते हैं। 15 मिनट सोडियम को और 30 मिनट सैट्रिक एसिड। इस तरह सैट्रिक एसिड की पकाई 45 मिनट हो जाएगी और सोडियम हम बाद में डालेंगे, उसकी पकाई जो है वो 15 मिनट होगी। जी अभी ये पक रहा है। इसकी मैल जितनी भी आए उसको आपने उतारते रहना है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो शरबत है बच्चों के लिए। बच्चों को कब्ज़ का मसला हो, पेट में कीड़े हों, पेट में मरोड़ हो या पेट में दर्द हो, तो इन तमाम मसाइल के लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त शरबत है। आप ये वीडियो देखकर इसका नुस्खा किसी भी जो है वो पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। ये हम अपने मतलब के लिए बनाते हैं, हम तो ये ज़्यादा बनाते हैं। अभी ये देखें सिरप तैयार हो चुका है। आप इसकी मैल ऊपर से उतार दें, साफ़ करके इसे रख लें। ठंडा होने के बाद इसे बोतलों में पैक कर लें या किसी भी बर्तन में आप इसे महफूज करके रख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह 2 साल भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और हेल्थ विद गिलानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।